हेलो बच्चे, हेलो पेरेंट्स। जैसे गए बार हम लोग ने बारिश के बारे में बात की थी। बारिश में पानी कहाँ से आता है, ये सब चीज़ों के बारे में बात की थी। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग बारिश के समय में, उसके बारे में हम लोग ने बात की थी। कौन से कपड़े इस्तेमाल करते हैं, क्या लेते हैं, क्या करना चाहिए बारिश में, ये सब हमने देखा था। तो इस बार हम लोग विंटर के बारे में, मतलब जो ठंडी का मौसम है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो अभी ये जो चल रहा है, अभी अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे ठंडी का मौसम चल रहा है। बारिश ख़त्म हो गई, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है। तो आपको पता है जब ठंडी का मौसम आता है तो एकदम ऐसे हम लोग इसे बहुत ही काँपने लगते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई और हमें वो ठंड सहन नहीं होती तो हम लोग ऐसे ज़ोर से काँपने लगते हैं। ऐसे हाथ ऐसे मलते हैं एक दूसरे के ऊपर ताकि हमारे हाथ की गर्मी आ जाए बॉडी में, या फिर हमारा पेट मलते हैं, पैर मलते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी गर्म हो जाए। क्योंकि हमारी बॉडी जैसे हम लोग बारिश में भीगते हैं, गर्मी में पसीना आता है, वैसे ही ठंडी में हम लोग की बॉडी एकदम ठंड हो जाती है या फिर काँपने लगती है हमारी बॉडी। तो उसमें गर्मी आने की वजह से हम लोग ये अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं। अभी आपने अगर देखा तो मुंबई में कम ठंडी रहती है, इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं रहती है। लेकिन बाहर, अगर आप मुंबई के बाहर जाओगे तो वहाँ पे बहुत ठंडी रहती है, एकदम ऐसे हम लोग पूरा काँपने लगते हैं। और रात को जब रहते हैं तो और भी ठंडी बढ़ती है, क्योंकि दिन में सूरज रहता है तो इसके वो सूरज की धूप की वजह से हमें ठंडी इतनी नहीं लगती। लेकिन जैसे जैसे रात होती है हमें ठंडी भी बढ़ती है। और अगर आप देखोगे तो जो जल्दी सुबह होती है उसमें भी ठंडी बढ़ने लगती है। अभी अगर आप देखोगे तो गर्मी में या फिर बारिश में दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है। लेकिन ठंडी में जो ठंड का मौसम होता है उसमें रात जो रहती है वो लंबी रहती है और दिन जो होते हैं वो छोटे रहते हैं। अगर आप सुबह भी उठते हो तो अगर आप देखोगे तो वो तभी भी अंधेरा रहता है, जल्दी अंधेरा होता है और देर तक अंधेरा रहता है। और ये जो ठंडी रहती है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, ये 4 महीने में ही ज़्यादा करके ठंडी रहती है। ये रही हमारी बात। अगर आप बाहर के देशों में देखोगे, अगर आप टीवी पे देखोगे, बाहर के देशों में देखोगे तो कई-कई जगह पे ना वहाँ पे तो बर्फ़ गिरती है। इस ठंडी के मौसम में बहुत सारी बर्फ़ गिरती है और पूरा बर्फ़ होता है। कई-कई जगह पे सब कुछ बंद भी हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे पानी जब बढ़ता है, बारिश बहुत आती है और पानी बढ़ता है, तब गाड़ी बंद होती है, ऑफिस बंद। अगर आप जाओगे तो वहाँ पे बर्फ़ गिरती है और जब बर्फ़ गिरती है ना तो बहुत गिरती है, तो वहाँ पे भी सब कुछ वो बर्फ़ की वजह से बंद होता है। वो वहाँ जैसे बंद होता है। और आपको पता है जब बाहर जैसे अगर आपने भालू देखा है यहाँ पे, तो भालू जो रहता है वो काले रंग का होता है, उस पे बहुत सारे बाल रहते हैं भालू के ऊपर। वैसे ही बाहर के देशों में जैसे वहाँ भालू रहता है लेकिन उसके सफ़ेद बाल रहते हैं, बहुत सारे सफ़ेद बाल रहते हैं भालू के ऊपर। उसको हम लोग पोलार बेर करके बोलते हैं, क्योंकि वो बाहर के देशों में रहता है और ठंड से बचने के लिए उसको वो बाल रहते हैं, तो वो उसको पोलार बेर बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जहाँ पे बहुत सारी ठंडी है, बहुत ठंडी है, वहाँ पे याक रहता है, याक रहते हैं, शीप रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बहुत बाल रहते हैं और उन बालों की वजह से उनको गर्मी आती है, तो वो ठंडी को वो ठंड ठंड सहन कर सकते हैं। तो ये रहता है, एक याक रहता है यहाँ पे जो इंडिया में है, भारत में है, याक रहता है, शीप रहता है। और फिर बाहर के देश में पोलर बेर, मतलब वो सफ़ेद रंग का वाइट बेर रहता है। कम हम लोग जब जैसे हम लोग बारिश में रेनकोट पहनते हैं, फिर अम्ब्रेला लेते हैं, छाता लेते हैं, फिर गमबूट पहनते हैं। गर्मी में हम लोग हल्के कपड़े पहनते हैं, पतले कपड़े पहनते हैं, जहाँ से हम लोग को ज़्यादा गर्मी ना हो, थोड़ा सा ठंडा लगे। वैसे ही हम लोग ठंडी में बहुत सारे गर्म कपड़े पहनते हैं। क्यों? ताकि हमें हमारे अंदर गर्मी आ सके। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, जो शीप होते हैं उसके जो बाल रहते हैं उनसे हम लोग ऊन तैयार होता है, तो ऊन के कपड़े हम लोग ज़्यादा करके पहनते हैं। जैसे ये टी शर्ट देखो, ये ऊन का बनाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये स्वेटर, जिसको हम लोग ठंडी में पहनते हैं स्वेटर, ये भी क्या है, ये ऊन का बनाया हुआ है। और जो आप लोग कान टोपी पहनते हो वो भी ऊन की बनाई होती है, ताकि आपकी बॉडी में गर्मी आ सकती है। ये सब चीज़ें अगर आप पहनते हो तो गर्मी आती है, और अगर थोड़ा सा जाड़ा कपड़ा भी पहनते हो तो भी वो आपके शरीर में गर्मी लाती है। जैसे दूसरी चीज़ है कि ठंडी में, जैसे गर्मी में हमें बाहर का ज़्यादा नहीं खाना है या फिर ठंडी चीज़ें खानी है जिसके आपको पेट को आराम मिले, ठंड मिले। फिर बारिश में हमें ज़्यादा
गर्म चीज़ें खानी है, बॉयल पानी पीना है, उबाला हुआ पानी पीना है, ये सब है। वैसे ही ठंडी में भी आपको ठंड चीज़ें कम खानी है, जिसके हम लोग ठंड कम पकड़ सकते, और हम आपको गर्म चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, ताकि आपके बॉडी में ज़्यादा गर्मी तैयार हो। थैंक यू।